कि अपनी कामना है, किंतु जब यह सामाजिक यज्ञ होते हैं, सामूहिक यज्ञ होते हैं, तो यहाँ नित्य प्रति एक ही संकल्प होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सबकी ही कल्याण की कामना होती है इन यज्ञों में, और जिसके द्वारा प्रदान की गई एक आहुति, एक अंश भी इस यज्ञ में लगता है, इन यज्ञों में लगता है, उन्हें इसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा दे तो उसको ज्यादा बड़ा फल मिलेगा, बड़ा वाला कद्दू, ऐसा नहीं है। फल सबको समान मिलेगा। जो भी यज्ञ का जो फल है ना, जो आशीर्वाद है, वह समान रूप से प्राप्त होता है। ऐसा नहीं आपको कुछ और मिला, हमें कुछ और मिलेगा। केवल यही एक कारण है इन आयोजनों को करवाने का, वरना आज के समय में समय किसके पास है? सब कुछ है। जो अपना समय दे करके, अपना तन खर्च करके, शक्ति भी बड़ी लगती है। उन्हें पूछिए जो इतने दिन से टेंट लगा रहे हैं, रोज मूव लगा रहे हैं, कभी कंधों में कभी कमर में, शारीरिक परिश्रम भी बहुत लगता है, धन भी खर्च होता है। कोई भी वस्तु चाहिए तो भाई आएगी तो वो धन से ही। तो जो लोग आयोजन करते हैं, कभी उनके साथ में बैठ करके उनकी भी स्थितियां पूछ लें, समझ में आता है कि कैसे ऐसे आयोजन होते हैं। तन, मन और धन जब तीनों का समावेश होता है, तब जाकर के इस प्रकार के ज्ञान यज्ञ हो पाते हैं और सफल हो पाते हैं। यदि सब कुछ जुड़ गया हो, सबका मन जुड़ जाए, तो उसके उपरांत किसी विप्र को, किसी अच्छे से ब्राह्मण को वक्ता के रूप में वर्ण करना चाहिए। वक्ता कैसा हो? पहले तो यह समझे कि विप्र कौन है। विप्र कहा गया है जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी की संतान है, उसे विप्र कहते हैं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के द्वारा जो उत्पन्न संतति है, वह विप्र कहलाता है। ऐसे विप्र को आप वक्ता के रूप में वर्ण कर सकते हैं। वक्ता होना कैसा चाहिए? वेद शास्त्र का में अध्ययनरत होना चाहिए, जिसने वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का अध्ययन किया हुआ हो, विधिवत अध्ययन किया हुआ हो। जो कथाओं को समझाने में, जो आपको समझा सके, जो भागवत तत्व को आपको बतला सके, ऐसे वक्ता का वर्ण करना चाहिए। नित्य प्रति प्रातः काल पूजन आदि करके, दोपहर के बाद प्रातः काल किए हुए पाठ का अनुवाद कथा रूप में श्रवण करना, संध्या समय आरती आदि प्रसाद वितरण के उपरांत हरि नाम का संकीर्तन करना, यह नित्य प्रति कथा करने की एक विधि है। इस प्रकार से कथा होनी चाहिए। इस प्रकार कथा की जब विधि बतलाई सनकादिकों ने नारद जी को, विधि बतला ही रहे थे, तो उसी क्षण नारद जी मस्ती में वीणा बजाने लगे। प्रहलाद जी उसी समय, भक्तराज प्रहलाद जी कथा की महिमा को सुन करके तत्क्षण प्रकट हो गए और भजन करने लगे। उद्धव जी भी आ गए, मजीरा बजाने लगे, अर्जुन भी आ गए और मधुर सुरों में राग का आलाप भरते हुए देवराज इंद्र भी प्रकट हो गए और मृदंग बजाने लगे। सनकादिक भी जय जयकार करने लगे। भगवान व्यास नंदन सुखदेव जी मस्ती से भागवत
जी के श्लोकों का ही गान करने लगे। भक्ति ज्ञान वैराग्य के इस दिव्य संकीर्तन को सुन करके आज सब झूमने लगे, नाचने लगे। प्रहलाद स्थालधारी तरल गति तया चोदव कांस्य धारी वीणा धारी सुरर से स्वर कुशल तया राग करता अर्जुनो भूत इंद्रो वादीन मृदंगा जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूवा। आइए हम सब लोग भी इस संकीर्तन में सभी सम्मिलित हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। मनोरथ मध्ये कृतमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवक्षुतेजसा फलोकितं कीर्तनमेतदूच्य हरिः प्रसन्नो विभजभविष्यता। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। समस्त श्रोतागण समुदाय झूम झूम करके संकीर्तन कर रहे थे। इतनी ही देर में असारे संसारे विषय विषय संगा कुल दिया क्षणार्धम से मानम पीपत सुतता कुल सुदाम की इस असार संसार में यदि मुक्ति का कोई साधन है, जो प्राणी इस संसार में केवल विषय के विष में ही लिपटा हुआ है, वह भी यदि एक क्षण तो छोड़िए आधे क्षण भी इस सुख गाथा का रसास्वादन कर लेता है, तो परीक्षित जी महाराज स्वयं साक्षी हैं इस बात के कि सुनने मात्र से ही कल्याण हो जाता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हम पे नजरे कृपा की बनाए रखियो। जिस प्रकार से आपने सबका उद्धार किया प्रभु, हमारा भी उद्धार करें। हम पे नजरे कृपा की बनाए रखियो। हम पे नजरे कृपा की बनाए रखियो। चरण कमलों से हमको लगाए रखियो। चरण कमलों से हमको लगाए रखियो। हम पे नजरे मेहर की बनाए रखियो। बनाए रखियो। चरण कमलों से हमको लगाए रहियो। चरण कमलों से हमको लगाए रहियो। दुनिया के दाता बहुत सदा भूले हमारे, सदा भूले हमारे, भुलाए रहियो सदा भूले हमारी, भुलाए
लगाए रही हो, हम पे नजरें की बातें बनाए रही हो, हम पे नजरें की बातें बनाए रही हो, चरण कमलों से हमको लगाए रही हो, चरण कमलों से हमको लगाए रही हो। करना हमें दूर ना, अपनी नजरों से करना हमें दूर ना, अपनी नजरों से करना हमें दूर ना, अपनी नजरों से करना हमें दूर ना, दिन तेरे रहना एक पल भी मंजूर ना, दिन तेरे रहना एक पल भी मंजूर ना, दिन तेरे रहना एक पल भी मंजूर ना, अपनापन यूं ही हमसे, अपनापन यूं ही हमसे बनाए रही हो, अपनापन यूं ही हमसे बनाए रही हो, चरण कमलों से हमको लगाए रही हो, चरण कमलों से हमको लगाए रही हो, हम पे नजरें की बातें बनाए रही हो, हम पे नजरें की बातें बनाए रही हो, कमलों से हमको लगाए रही हो, चरण कमलों से हमको लगाए रही हो, चरण कमलों से हमको लगाए रही हो, चरण कमलों से हमको लगाए रही हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य की यदि स्थापना हो जाती है, यही जीवन का परम उद्देश्य भी है। धुंधकारी जैसा प्रेत भी प्रेतत्व से यदि मुक्त हो सकता है तो हम कैसे नहीं। आत्मदेव जी का उद्धार हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं। ध्यान से समझिएगा, गोकर्ण गौ के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। कथा का सार भी समझिए, केवल कथा नहीं। कथा तो आपने सुन ली, किंतु यदि कथा का भाव समझ में नहीं आया तो कथा सुनने का लाभ नहीं। गोकर्ण गौ के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। गौ का पुत्र कौन होता है? बैल, वृष। बैल को धर्म का रूप माना जाता है। जब भी धर्म मूर्तवंत रूप में प्रकट होते हैं तो बैल के रूप में प्रकट होते हैं, गाय के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। कथा का तात्पर्य है, कथा का उद्देश्य है, जीवन में यदि संतान नहीं है ना, संतति नहीं है, तो धर्म को ही अपना पुत्र मान लीजिए। वरना पुत्र प्राप्त होने के बाद भी कितनों की मुक्ति होती है, आप समाज में देख ही रहे हैं। संतान होने के बाद भी माता पिता की दुर्गति ही हो रही है। तो यदि संतति है या चाहे नहीं है, धर्म को अपना पुत्र मान करके धर्म का पालन पुत्रवत कीजिए। जिस प्रकार एक छोटे से बालक को अपने पुत्र का आप रक्षण करते हैं, उस पर नजरें गड़ाए रहते हैं, वह गिरे नहीं, वह पतित ना हो, वह बिगड़े नहीं,
इसी प्रकार धर्म का भी आप पालन कीजिए, पुत्रवत पालन कीजिए। ध्यान रखें क्या धर्म है क्या अधर्म है। पुत्रवत पालन यदि धर्म का होगा तो जिस प्रकार केवल गोकर्ण जी के कारण ही आत्मदेव का उद्धार हुआ, धुंधकारी का उद्धार हुआ, ठीक उसी प्रकार धर्म रूपी वह पुत्र आपका भी उद्धार कर देगा। केवल इतना सा सार है कथा का। पुत्र रूप में धर्म का पालन करने से ही मुक्ति संभव है। श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य यहाँ पर पूर्ण होता है। अब हम श्रीमद् भागवत के मूल ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत पुराण के अर्थ को समझें, केवल नाम के अर्थ को। श्री जो है भगवान की शक्ति है, कल भी निवेदन किया था। और मद का तात्पर्य होता है मस्ती, उन्माद, उतावलापन। तो जो ये है उतावलापन है किसका? श्री का, भगवती राधिका का। इससे जो युक्त है वह है भागवत पुराण। 18 पुराणों में केवल 2 ही पुराणों के आगे श्रीमद शब्द लगा हुआ है, श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। देवी भागवत स्वयं देवी रूप है, श्रीमद से परिपूर्ण है। और श्रीमद् भागवत पर देवी की कृपा है। जिस क्षण जब व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर डाली तो आशीर्वाद लेने हेतु जब वैकुंठ में नारायण जी के पास गए, नारायण जी से निवेदन किया, प्रभु आपके नाम से हमने यह ग्रंथ रचित किया है। कहा क्या नाम रखा है? कहा भागवत। तो भागवत शब्द का अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या है? भाति सर्वेषु लोकेषु गीयते नारदादिभिः वर्तते सर्वशास्त्रेषु तरणिः इव भवार्णवः। व्यास जी कहने लगे जो समस्त लोगों को ज्ञान का प्रकाश प्रदान करे। भाति सर्वेषु लोकेषु, प्रथम शब्द था, द्वितीय शब्द ग, गीयते नारदादिभिः, जो नारदादि ऋषि जिसका निरंतर गान करते हैं। भाग, तृतीय शब्द हुआ वर्तते सर्वशास्त्रेषु, जितने भी संसार में शास्त्र हैं उनका जो सार है वह वर्तते सर्वशास्त्रेषु तरणिः इव भवार्णवः। इस भवार्णव से, इस संसार सागर से जो तारने वाला है वह कौन है? प्रभु यह दिव्य ग्रंथ भागवत है, आप इसे आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान ने दिव्य आशीर्वाद प्रदान किया। सामने माता लक्ष्मी जी भी बैठी हुई थी। व्यास जी ने ग्रंथ उठाया, माता लक्ष्मी जी के सन्मुख भी रखा। मैया आप भी आशीर्वाद दीजिए। मैया ने कहा अच्छा हम आशीर्वाद देंगे, आपने तो यह ग्रंथ नारायण जी के लिए लिखा है, नारायण जी ने आशीर्वाद दिया हो तो गया। नहीं मैया ऐसा नहीं है, यह ग्रंथ हमने आपके लिए भी लिखा है, आपका भी इसमें नाम है। कैसे? बोला भगवत्याः प्रोक्तम इति भागवतम। नहीं, आपने पहले कहा कि भगवतः प्रोक्तम इति भागवतम, अर्थात जो नारायण जी ने चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया
तो यह तो नारायण जी का नाम से आपने रचित कर दिया, मुझे अपना नाम इसमें स्पष्ट चाहिए। यदि स्पष्ट नहीं है तो फिर हमारे आशीर्वाद की भी क्या आवश्यकता। व्यास जी ने पुनः भागवत से पूर्व 2 शब्द जोड़ दिए, श्री मद। पूरा नाम हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री का तात्पर्य है माँ भगवती लक्ष्मी और मद का तात्पर्य है उन्मत्तता, उन्माद, पागलपन भी कह सकते हैं। हमारे ब्रिज के बड़े उत्तम संत हुए हैं, शरीर का त्याग कर दिए हैं, श्री पागल बाबा जी महाराज। सर्च कीजिए, बहुत सुंदर भजन आज भी जो है दिव्य है। उन्होंने अपना नाम ही पागल बाबा रख लिया। पागलपन, उन्मत्तता किसकी? श्री की, भगवान के नाम की। यह श्रीमद् भागवत महापुराण वेद रूपी कल्प वृक्ष से ही निकला हुआ है। ऊर्ध्व मूल मदः शाखा, भगवान नारायण ही स्वयं वेद रूपी वृक्ष हैं और इसी वेद रूपी वृक्ष जहां नारायण स्वयं मूल है, वेद इस वृक्ष के मुख्य तना है और इसी तने से 12 स्कंद रूपी यह भागवत की मोटी मोटी 12 शाखाएं निकली हुई हैं और इन्हीं शाखाओं से 335 अध्यायों के रूप में छोटी छोटी टहनियां निकली हुई हैं। यह भागवत रूपी वेद वृक्ष की परिकल्पना कीजिए और जो इसमें इस भागवत में 18,000 श्लोक हैं वह उस कल्प वृक्ष के पत्ते हैं। यह श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष है, वेद वृक्ष है। सर्वप्रथम मंगलाचरण किया गया। जीवन में कोई भी मंगल कार्य करना हो तो सर्वप्रथम मंगलाचरण करना होता है। मंगलाचरण का तात्पर्य है कि स्वयं के आचरण को मंगलमय करना होता है। यदि व्यक्ति का स्वयं का आचरण मंगलमय हो जाए तो उसका जीवन मंगलमय हो जाता है, उसका मंगलाचरण हो जाता है। भागवत जी में भी दिव्य मंगलाचरण किया और मंगलाचरण भी साहित्य के उत्कृष्ट छंद शार्दूल विक्रीडित छंद में किया। किसी ने प्रश्न किया शार्दूल विक्रीडित, यह थोड़ा सा विषय विद्यार्थियों वाला है और थोड़ा क्लिष्ट भी है, किंतु समझना भी आवश्यक है और प्रसंगवश कहना भी आवश्यक है। शार्दूल विक्रीडित छंद है, अनेकानेक छंद हैं संस्कृत साहित्य में। शार्दूल कहते हैं शेर को और विक्रीडित कहते हैं बिगड़े हुए शेर को। तो किसी ने प्रश्न किया कि बिगड़े हुए शेर वाले छंद में ही यह भागवत का मंगलाचरण क्यों किया गया भाई? क्या भागवत में ऐसा कुछ है? ज्ञानियों ने इसका जब व्याख्या की, विशेषण लगाने से क्रीडित शब्द विक्रीडित बना। विशेषण लगाने से तो जो विशेष रूप से क्रीड़ा कर रहा है ऐसा सिंह, तो बोला सिंह की उपमा क्यों प्रदान की गई? सिंह की उपमा इसीलिए